हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एनकेजीएस स्टडी पर। और ये जो सेट 2 है, जैसा कि कल मैंने सेट 1 अपलोड किया था, प्राचीन भारत के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं अभी। तो अभी जो हम लोग है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग कल जो मैंने बताया था सेट 1 बताया था, आज हम लोग सेट 2 को देखेंगे। और कल वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया था। तो आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप लोग, है ना, कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा वासी ने किस वस्तु का उत्पादन किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर्वप्रथम मतलब उन्होंने खोज किया था, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये नहीं कि किसका मतलब उत्पादन किया था। ठीक है, तो देखो, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ, किसका उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है, आंसर आप सोच लीजिए। चलिए, इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। ठीक है, कपास की खेती जो है या क्या कपास का जो उत्पादन है वो सबसे पहले हड़प्पा वासी के लोग जो थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखिए, खोज की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन है आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन। आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर जो है डी नंबर होगा। ठीक है, यानी कि दयाराम साहनी जो है, ये इन्होंने सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है खोज किया था। ठीक है, कब किया था, 1921 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा एक बात, कि जो इसके उत्खनन का जो आदेश है, जो निर्देश दिया था, वो किसने दिया था, तो वो निर्देश दिया था किसने, सर जॉन मार्शल ने। इन्होंने निर्देश दिया था। ठीक है, और खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, इसका आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, यानी कि लोथल जो है एक पत्तन नगर या बंदरगाह था। ठीक है, कहाँ पर है, तो गुजरात में। और गुजरात आपको मालूम है कि वो जो है समुद्री तट से लगा हुआ इलाका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। ठीक है, टफ नहीं, थोड़ा सा मतलब घुमा के बस पूछा है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ठीक है, ये खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पैमाने से संबंधित जो खोज है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है कालीबंगन, हड़प्पा, चूहनदड़ो। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा चूहनजोदड़ो होगा। ठीक है, और लोथल। तो आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। चलिए, इसका आंसर भी जो है वो लोथल होगा। ठीक है, लोथल में ही सबसे पहले जो है ये जो पैमाने, यानी कि जो पैमाना मापा जाता है वेट वगैरह करने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग जो है देखा गया, इसकी जो है मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ पे एक और चीज़ बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यहाँ पे जो हड़प्पा वासी थे, ये 16 के गुणज करते थे। ठीक है, 16 के गुणज में ये लोग जो है अपना कैलकुलेशन करते थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, ठीक है, 32 आना। तो अभी भी मतलब गाँव देहात में देखा जाए तो इस तरह के बातचीत या जैसे शब्द यूज किए जाते हैं, 16 आने कहा जाता है। ठीक है, तो 16 के गुणज में ये लोग मतलब अपने माप तौल को देखते थे, यानी मापते थे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रैखिक मापन का सबसे प्रयोग जो है, यानी कि जो है आविष्कार जो है कह सकते हैं आप एक तरह से, तो हड़प्पा वासी लोगों ने ही किया था रैखिक मापन का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब अच्छा, ये नंबर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 नहीं लिखा, 15 16 लिखा है, क्योंकि जो कल मैंने बताया था वो 10 तक मैंने बताया था। तो अभी आपको उसके बाद का नंबर दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, यानी कि किस वर्गों में उनको बांटा गया था। आपको पता है कि मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। ठीक है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग देख सोच लीजिए। इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन भागों में जो है ये बटा हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या
सिंधु घाटी की सभ्यता जो था वो समाज जो था इन वर्गों में विभाजित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? उपयुक्त नाम पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि किस किस नाम से जाना जाता है। ये तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी को सभ्यता को 2-3 नामों से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया था इसके लिए? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप सभी को शायद पता होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो है हड़प्पा सभ्यता होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करते? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का सही चित्रण यानी कि उनके बारे में कौन सा ये जो लक्षण इसमें से सही नहीं है, ठीक है। ये आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर आपको कूट करके बताना है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और एक और स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अच्छा 3 ही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए कि ये सभी जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों से मैच करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिर्फ 2 नंबर स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, और ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है और उसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2, यानी कि क्या है? तो वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, बस इसी बात का जो है साक्ष्य मिला है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मातृ या माता की पूजा देवी देवताओं में क्या करते थे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था शुरुआत में ही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, ठीक है। 1921 में जो है दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, कौन सा बात जो है सही बताया गया है? ठीक है, उन्हें यश्वमेघ का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा एक और स्टेटमेंट है, ठीक है, उनकी संस्कृति समानता स्त्री थी। बस इसमें से आपको कौन सा बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता में से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 3rd नंबर होगा। ठीक है, यानी कि उन्होंने पशुपति का सामान प्रारंभ करना किया था, शुरू किया था। पशुपति आपको पता है कि आप जो मोहनजोदड़ो में जो है खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिला था जो पशुपति के नाम से विख्यात है। और उस मूर्ति में जो देखा जाए तो चारों तरफ से हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा की जो है आकृतियाँ बनी हुई है और इसी को पशुपति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ठीक है, ज़्यादा सम्मान देते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, उचितवादी, समता, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ठीक है, तो इस पे देखिए, इस क्वेश्चन पे तो ऑलरेडी बहुत सारा कन्फ्यूजन बनाता है, लेकिन इसमें जो है आंसर जो है उचित समतावादी, यानी कि इनकी नगर पद्धति हुआ करती, नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए उचित समाजवादी या समतावादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंध का खलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता, सॉरी 1 मिनट माफ कीजिएगा, हाँ, सिंध का नखलिस्तान, ठीक है, नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहते हैं? यानी कि किस इनमें से किस स्थल को जो है सिंध का नखलिस्तान या बाग भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को इस नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ही साथ मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मुर्दों का टीला। तो इस सेट में इतना ही, और अगले सेट में हम लोग मिलेंगे। तब तक वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपको इसमें से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो में भी और बहुत सारे लाने वाला हूँ, लगभग 1000 से ज़्यादा जो है मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।